महादेव। आज तो बहुत अच्छा लग रहा मंदिर में। देखो प्रसाद बट रहा है और कितनी भारी भीड़। देखो इतनी भारी भीड़ है। आज मुश्किल से ना करिए पूजा। सब मस्ती में चूर है। हेलो ना ले लिया तो थोड़ा सा दही दही लिया। ए लिया लिया आज ए हाँ फिर प्रसाद ले चले। प्रसाद ले ले। इन सभी वर्गों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले पूर्वाभिमुख हमेशा पूरब की तरफ मुख करके ही पूजा का विधान बताया गया है। ये पूर्वाभिमुख पूर्व की तरफ यदि आप बैठ करके पूजा करते हैं तो सूरज की जो किरण निकलती है वो प्रतिभा तो होती है, वो पश्चिम की तरफ जाती है, तो वो किरण हमारे ब्रह्म स्थान पे पड़नी चाहिए, उसे हमें तेज होता है। आज का प्राय अपनी मर्जी से मंदिर की स्थापना करते घरों के अंदर मंदिर की स्थापना पश्चिम दिशा में मंदिर रख दिया तो मंदिर का मुंह हो गया पूरब की तरफ, और जब हम पूजा में बैठे तो हमारा मुंह हो गया पश्चिम की तरफ। ऐसे ही तो होगा। जब मंदिर का मुंह ये हमारे मंदिर का मुंह पूरब की तरफ हम पूजा करेंगे तो, परंतु ये देव स्थान ये हमारा गृहस्थ नहीं, ये देवताओं का ही स्थान। परंतु घर के अंदर हम सूरज की तरफ पीठ करके जब बैठेंगे तो सूर्य
ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। ब्राह्मण, देवता, पड़ोसी में किसी ब्राह्मण का घर है और द्विज है, वो व्यापार करने वाला नहीं, पुरोहित करने वाला है, उससे बचे। उसके घर की तरफ मुंह करके ना बैठे। और ये मंदिर है, सामने मकान है, सामने मकान है, तो ये बचे कि इधर को मुंह करके ना बैठे। ऐसी परिस्थितियां से समझौता करना चाहिए। मन त्याग करके उठने पर फिर उस मन को ना देखें। एक एक शब्द। तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही शुद्धिकरण करें, अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। शौच आदि क्रिया करने के बाद 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। मिट्टी का धोना मतलब साबुन तथा भूतांग आदि में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धोएं। परंतु मिट्टी लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी, 1 पसर पानी की आवश्यकता होती है। और भूतांग शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के जल से बाहर दातुन करना चाहिए। आप तो गुरु साहब ने दातुन का जरूरत है। उस समय तर्जनी अंगुली उपयोग ना करें। ये नहीं करना चाहिए। ये हमेशा पूजा चंदन इत्यादि के काम है। यह दंड शुद्धि का विधान है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़काव मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल में देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र माने सफेद वस्त्र लेकर 5 कक्ष करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करें, क्योंकि संध्या मंत्र आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ के स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात जैसे गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार को कहते हैं, कपड़ा ना धोएं। विद्वान पुरुष भेजे हुए उस वस्त्र को बावड़ी के कुएं के पास अथवा घर आदि ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्तर में अच्छी तरह धोकर वस्त्र को निचोड़ें। तो जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के कीटों की धोना के लिए इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा फूल लगाना चाहिए। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपो इष्टादि मंत्र से, इत्यादि मंत्र से जाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य यस्य इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे सबरी प्रोक्षण कहते हैं। माने
बाद से जल का आचमन करके पुनः जल में अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनः इस मंत्र से आचरण करके पूर्वक प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। इसी प्रकार अर्थ सिद्धि के लिए ईश गौरी कार्तिक विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यज्ञ का ऐसे ही देवताओं का भी शुद्धि तर्पण करना चाहिए। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा अर्पण करके शुद्ध आचरण करना चाहिए। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय के घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक आराम से बैठकर विद्वान को अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। पहले प्रणव का जाप करना चाहिए। प्रणव का ओम नमः शिवाय। शरीर के भीतर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अग्रेसर ब्रह्मा विष्णु इस जीवात्मा और परमेश्वर की स्थिति सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करना चाहिए। वह ब्रह्मा मैं ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करना चाहिए। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों में से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे शास्त्रों शरीरों का एक एक अजब गायत्री के जप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त होता है। व्यक्ति को प्रतिदिन गायत्री जप करना चाहिए। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जाना चाहिए। अधिक मंत्र और अधिक जपना चाहिए तथा सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रयास करना चाहिए। अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा भैरवों नरक में जाता है। जो सकाम भावना से गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। इस ब्राह्मणों के लिए बना मुमुक्षु ब्राह्मण को जो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। सतयुग में ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध परिग्रह दान करें तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें। हमारे लिए सदा से यही था कि हम पूजा पाठ करके ही धनोपार्जन करें। हम कोई नौकरी इत्यादि करके धनोपार्जन ना करें। पहले के समय में जब क्षत्रियों की ये पूरी पृथ्वी क्षत्रियों की थी, तब ब्राह्मण राजपुरोहित हुआ करते थे। उनकी बाल गिर जाया करती थी धरती में, उसको बीनते थे हम लोग, ब्राह्मण बीनता, और बीनने के बाद इकट्ठा करके उसको कूटते थे और कूटने के बाद 33 सेर गेहूं अन्न हमें घर में रखने का अधिकार था। 33 किलो लगा। अगर हमने 36 किलो कर लिया तो हमें 3 किलो वो किसी को दान देना, रखने का ही अधिकार नहीं। तो 33 किलो में क्या हम एक साल तक खा सकते हैं? संभव। तो हम उसको करते थे तिथि त्योहारों में बनाने में। बाकी के दिन फल फ्रूट इत्यादि करके और तपस्या, इसीलिए ब्राह्मण को तपस्वी कहा। पूजा कैसे करते? तो सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल, संध्या सायं के समय और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं।
प्रकार दूसरी रोटी गाय की निकालते हैं, वो है अग्नि यज्ञ। हम तो ना देवा पंडित जी, चूल्हा में ना देवा पहली रोटी। अरे वो इतनी सी होती है, इतनी सी मैं कहा दिया कि चूल्हा ही ना है जब। तवा पे ही रखी रहे। गाँव में तवा चढ़ा दिया, इतनी सी रोटी करके तवा में चढ़ा देते हैं। तवा में तो दोनों तरफ पक जाती है, चिमटा से पकड़ के उसको चूल्हे पर डालते हैं। ये मेरे यहाँ, हाँ मेरे यहाँ वो अग्नि यज्ञ। चूल्हे फिर पे जो तो दूसरी रोटी बड़ी बनाई, चूल्हे पे तो करेगा। चूल्हा पे तो बीच में अपनी रोटी बनेगी 5, 7, 10 रोटी, लास्ट में कुत्ते की उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं, जो ब्रह्म संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। सायंकाल के समय अग्नि को दी हुई आहुति संपत्ति माने धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति, सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य देव में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, माने सूर्यदेव अलग से नहीं, अग्नि को दिया ना, तो दिन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सूर्य की किरण और अग्नि ये दोनों एक, वो उन्हीं को दिया। वो आगे तो फेंक है सूरज, और है वो सूरज आगे तो फेंक है। प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार अग्नि यज्ञ का वर्णन किया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर रहे हैं उसे भी देवयज्ञ के लिए ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए, माने ब्राह्मण को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। निरंतर वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया। ये सोमवार ब्राह्मण को घी से पका हुआ अन्न ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए, मंगलवार को किसी भी प्रकार का रोग हो उसको शांति के लिए काली आदि की पूजा करनी चाहिए। तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को कराना चाहिए। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त दही बड़ा अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि भी पुष्टि होती है, माने इनकी कमी नहीं होती है। पुत्र पौत्र आदि कमी नहीं होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो, लंबे समय तक जीने की, वो गुरुवार को शुक्रवार को एकाग्र चित्त होगा। भोग माने संसार की सभी भोग जो भी है प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर एकांत बैठकर देवताओं का पूजन करें। और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त 6 रसों से युक्त 6 प्रकार घी, दूध, दही, ये 6 रस है युक्त अन्न। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि माने भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, तिल से होम करें, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान